व्यापारी और सोने का सिक्का। एक समय की बात है। समुद्र के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर में एक व्यापारी नाम का राजू निवास करता था। राजू को अपने सभी लेन देनों में ईमानदारी के लिए दूर दूर तक पहचाना जाता था। वह मसाले, रेशम और अन्य सामान का व्यापार करता था। दूर दराज के लिए सबसे अच्छे खजाने को प्राप्त करने के लिए यात्रा करता था। एक दिन एक पड़ोसी राज्य में एक यात्रा पर जाते समय राजू रास्ते में एक भिखारी से मिला। भिखारी दुर्बल और भूखा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। भिखारी के लिए करुणा महसूस करते हुए राजू अपनी थैली में हाथ डाला और उसे कुछ सिक्के दिए। सिक्कों में से एक सोने का एक चमकीला था। भिखारी ने सोने के सिक्के को अपने हाथ में लिया और आश्चर्य से अपने हाथ में देखते हुए दिखाई। आभारी होकर उसने राजू को धन्यवाद कहा और उसे अपनी कृपा के लिए शुभकामनाएं दी। भिखारी के आभार को देखकर राजू मुस्कान में लिपट गया और अपनी यात्रा जारी रख दी। उसे यह नहीं पता था कि वह सोने का सिक्का जो उसने दिया था एक अद्भुत घटनाओं के दौरान ले जाएगा। सालों बीत गए और राजू का व्यापार समृद्ध हुआ। उसकी सभी लेन देन में ईमानदारी और करुणा की अच्छी खबर पड़ी। दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित किया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद राजू नम्र रहा और कभी भी करुणा के सबकों को नहीं भूला। एक दिन राजू के घर पर एक संदेशक आया, पड़ोसी राज्य से खबरें लेकर। राजा खुद ने राजू की उपस्थिति का अनुरोध किया क्योंकि उसने राजू की प्रतिष्ठा की खबर सुनी थी और उससे मिलना चाहता था। उत्सुकता से भरा हुआ राजू ने आमंत्रण स्वीकार किया और महल की ओर यात्रा की। वहां उसे महान आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया गया और राज्य अर्थात उसका इंतजार कर रहा था। ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा राजू के साथ बातचीत की और सम्मान और आदर के साथ बोला। उसने खुलासा किया कि राजू द्वारा सहानुभूति दिखाई गई। भिखारी वास्तव में एक योगी था। राजू के निस्वार्थ पूर्णता को देखकर योगी ने अपनी कामनाएं पूरी की और राजू और उसके व्यापार को वर्षों तक समृद्धि सुनिश्चित की। राजू की कृपा के लिए आभारी राजा ने उसे एक अद्भुत उपहार प्रदान किया, एक सोने की मूर्ति जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों द्वारा निर्मित थी। लेकिन किसी भी सामग्री इनाम से अधिक राजू को उस सीख का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी कि सच्ची समृद्धि सोने या संपत्ति में नहीं बल्कि दिल की दया में निहित है। और इस प्रकार राजू ने अपने अनुभव से एक नई संवेदनशीलता के साथ घर लौट आया, जानते हुए कि उसने जो सोने का सिक्का दिया था वह उसे उससे भी अधिक धन्य लाभ दिया था।